वैसे कहने को तो हम 21वीं सदी में रहते हैं, पर कुछ पिछड़े रिवाज और दकियानुसी सोच हमें आज भी नई सदी में परिवर्तित नहीं होने देती। आज हम दुनिया बराबरी वाली की कल्पना करते हैं, पर क्या सच में दुनिया बराबरी वाले कभी बन पाएंगे? आज की कहानी बिल्कुल सत्य घटना है। आज छोटी बहन की शादी है। पिछले 6 महीने जब से बहन का रिश्ता पक्का हुआ था, पापा ने एक पल का भी चैन नहीं लिया था। मेरी शादी के बाद से ही पहले तो यही चिंता कि छोटी को भी अच्छा लड़का मिल जाए, बिना दहेज की मांग वाला। आज के समय में अच्छा लड़का तो सपना सा ही है। खुशकिस्मती से पापा को एक अच्छा लड़का मिल भी गया, पर समाज में दिखावे का जो चलन है, उसके हिसाब का तो खर्चा चाहिए ही। फिर उसके लिए चाहे रिश्तेदारों से मांगना पड़े या फिर बैंक से कर्ज लेना पड़े, जिसे चुकाने के लिए शायद बची हुई उम्र भी कम पड़ जाए। बैंक से कर्ज लेकर पापा ने जैसे तैसे पैसों का जुगाड़ कर लिया। पैसों का जुगाड़ के बाद भी शादी की उलझनों की चिंता में पापा महीनों से रात को सो भी नहीं पा रहे थे। शादी का दिन भी आ गया। शादी में इतना खर्चा करने पर भी पापा ने अपने लिए शादी में पहनने के लिए पुराने कपड़े ही चुने, क्योंकि उनके हिसाब से उनके कपड़े कौन देखेगा। घर में तरह तरह के पकवान बने, पर पापा को कुछ खा नहीं सकते थे। उनका व्रत है, न कन्यादान जो करना है। हार्ट के मरीज भी हैं और अपनी दवाई लेना तो भूल ही गए। किसी तरह मैंने और बहन ने दूध और केले के साथ दवाई खिलाकर ही संतुष्टि ली। शाम होने लगी और पापा की घबराहट बढ़ रही थी। रह रह कर माथे पर फरवरी के महीने में भी पसीना आ रहा था। बारात द्वार पर आ चुकी थी और शादी स्थल लाइट्स से जगमगा रहा था। जैसे तैसे डीजे की आवाज़ तेज आनी शुरू हुई, घबराहट भी बढ़नी शुरू हो गई, जैसे उनका जीवन का ये आखिरी इम्तिहान हो और अगर कोई कमी रह गई तो उसकी भरपाई मुश्किल है। आखिर बारात आ गई। पापा हाथ जोड़े द्वार पर फूल के माला के साथ उनका स्वागत कर रहे थे। बारातियों की संख्या देखकर पापा घबरा गए थे। धीरे से अपने घर और रिश्तेदारों के बीच गए और सबसे निवेदन किया कि बारात के खाने के बाद ही खाने जाएं। इज्जत का सवाल है। बाराती तय संख्या से कुछ ज़्यादा ही जान पड़ते हैं। घर के लोग तो जरूर समझ गए, पर रिश्तेदार वो कहाँ समझने वाले होते हैं। लिफाफा दिया है तो बाद में क्यों खाएं। फिर भी खाने का कार्यक्रम अच्छी तरह से हो गया। इसी बीच खबर आई कि बारातियों को बैठने के लिए कुर्सियां कम पड़ गई है। बारात में आए कुछ लोग व्यवस्था को लेकर हंगामा करने लगे। उनके अनुसार पापा ने उनका आदर सत्कार ठीक से नहीं किया, क्योंकि वो लड़के वाले हैं, इसलिए कुर्सियों का कम पड़ना उनका अपमान है। बेचारे पापा हाथ जोड़ जोड़ उनके सामने फिर रहे थे। उनकी उस दशा को जब भी याद करती हूँ, आज भी आंसू आ जाते हैं। कोई भी लड़की अपने पिता को किसी के भी सामने गिड़गिड़ाते हुए नहीं देखना चाहेगी। उस दिन मुझे पहली बार खुद के लड़की होने का दुख हुआ। काश मैं लड़का होती तो उन्हें ये दिन न देखना पड़ता। वो लड़के वाले हैं, इसलिए नखरे दिखाना अपना गौरव समझते हैं, और मेरे पापा को बेटी का पिता होने की सज़ा मिल रही थी, जो उन्हें सबके सामने माफ़ी मांगनी पड़ी। उन्हें हाथ जोड़े देख रिश्तेदारों में भी खुसर फुसर होने लगी थी। सब अपनी अपनी बातें बना रहे थे। कोई कहता इतना खर्चा किया है तो थोड़ी कुर्सियाँ और मंगवानी चाहिए थी, तो कोई कहता मैरिज गार्डन में इतनी शानदार शादी कर रहे हो, थोड़ा कम ज़्यादा तो होता रहता है। इतनी सी बात में इतने हंगामे की क्या ज़रूरत। किसी तरह बारातियों को शांत कर आगे का कार्यक्रम शुरू हो पाया। भले ही उस समय पापा की आंखों से आंसू बाहर न आए हो, पर उनका मन कितना रोया ये मैं अच्छी तरह देख पा रही थी। कन्यादान के समय माँ पापा दोनों ही रोए जा रहे थे। जिस बेटी को खुद से कभी दूर नहीं होने दिया, उसे एक पल में किसी अनजान को कैसे सौंप दें, जिन्हें अभी कुछ महीनों पहले से ही जानते हैं। कैसे कैसे वो अपनी इच्छाएं, अपनी ख्वाहिशें उन अजनबियों को बता पाएगी। इसी कशमकश में उन्होंने बहते हुए आंसुओं की धारा में बेटी का कन्यादान भी कर दिया।
और अब सबसे मुश्किल घड़ी आने वाली थी। घर के सब लोग पापा को ढूंढ रहे थे और वो एक कोने में अपने आंसुओं को छुपाए बैठे थे। विदाई की घड़ी आ चुकी थी। बेटी को देखते ही वो खुद को रोक नहीं पाए और बाप बेटी बहुत देर तक गले लग कर रो जा रहे थे। उस समय पापा रो रो कर एक ही बात बोल रहे थे कि वो दुनिया के रिवाज के आगे कितना मजबूर है। जो अपनी बेटी को अपने साथ नहीं रख सकते, उसके रहने के लिए उन्हें नया घर ढूंढना पड़ा। रो रो कर बेटी से माफ़ी मांग रहे थे। दोस्तों, हम शायद विदाई के रिवाज को तो नहीं बदल सकते, पर लड़का होने के गुरूर को तो मिटा ही सकते हैं। अरे लड़के वाले हो तो क्या हुआ, तुमसे ज़्यादा अमीर तो बेटी का बाप होता है, जिसकी चौखट पर तुम अपना घर संवारने के लिए लक्ष्मी लेने आए हो। तुम श्रेष्ठ कैसे हो जाते हो? महान तो वो है जिसने तुम्हारा घर संवारने के लिए अपना घर उजाड़ दिया। इस लेख लिखने का एक ही उद्देश्य है कि चाहे लड़के के पिता हो या लड़की का, दोनों ही समान बराबरी रखते हैं। इसलिए लड़की के पिता को कभी नीचा न दिखावे, वो भी आपकी तरह बराबरी का ही हक रखता है।